हम दहर के इस वीराने में जो कुछ भी नजारा करते हैं, अश्कों की ज़बां में कहते हैं, आहों में इशारा करते हैं। क्या मुझको पता, क्या तुझको खबर, दिन रात ख्यालों में अपने एकाकुले गेती हम तुझको जिस तरह समारा करते हैं। ए मौजे बला, इनको भी जरा दो चार थपेड़े हल्के से, कुछ लोग अभी तक साहिल से तूफान का नजारा करते हैं। क्या जानिए कब ये पाप कटे, क्या जानिए वो दिन कब आए, जिस दिन के लिए हम ए जज्बी क्या कुछ न गवारा करते हैं। इस जीवन में परम धन्यता का एक ही दिन है, जिस दिन हमें पता चलता है कि यह असली जीवन नहीं, असली जीवन और है, इसके पार है। यह तो असली जीवन की केवल छाया, केवल प्रतिबिंब, पहाड़ों में गूंजती हुई एक प्रतिध्वनि। यह असली गीत नहीं। वही दिन जीवन का सबसे धन्य भाग का दिन है, जिस दिन आंख खुलती है और हम पदार्थ से जगते और परमात्मा का होश आता है। परमात्मा यानी महाजीवन इसी जीवन में कहीं छिपा है, पर हम तो परिधि पर ही भटकते रहते हैं और केंद्र तक पहुंच ही नहीं पाते। हम तो व्यर्थ में उलझ जाते हैं, हम तो कोड़ियां ही बटोरते रह जाते। और हीरे जवाहरात थे यहाँ, और शाश्वत खजाना था यहाँ, सनातन साम्राज्य था हमारा, और हम भिखमंगे ही बने रह जाते। संसारी यानी भिखमंगा, जिसके हाथ में भिक्षा पात्र है, और ऐसा भिक्षा पात्र जो कभी भरता नहीं। कितना ही भरो नहीं भरता, कितना ही भरो खाली का खाली, जितना भरो उतना ज्यादा खाली। एक ऐसा भिक्षा पात्र जो बड़ा ही होता चला जाता है। ये सारा संसार भी मिल जाए तो भी तुम्हारा भिक्षा पात्र भरेगा नहीं। इच्छा दुष्पूर है, बुद्ध ने कहा तृष्णा दुष्पूर है। ऐसा नहीं कि तुम कमजोर हो इसलिए नहीं भरती, ऐसा नहीं कि तुम्हारी सीमाएं हैं इसलिए नहीं भरती। तृष्णा का स्वभाव है न भरना, क्योंकि एक तृष्णा भर भी नहीं पाती कि 10 को पैदा कर जाती। तृष्णा ऐसे है जैसे दूर जमीन को छूता हुआ आकाश, कहीं छूता नहीं, लेकिन लगता है यही कोई 10-5 कोस के फासले पर छू रहा है। जरा चलूं तो पहुंच जाऊंगा क्षितिज पर, लाख चलो, सारी पृथ्वी का चक्कर काट आओ, कहीं भी क्षितिज मिलेगा नहीं। और चारों तरफ दिखाई पड़ता है, बस दिखाई पड़ता है, आभास है, कहीं पृथ्वी आकाश छूती नहीं। तुम जितने आगे बढ़ते हो उतना ही क्षितिज और आगे सरक जाता है। तुम्हारे और क्षितिज के बीच फासला हमेशा उतना का उतना, इंच भर कम नहीं, इंच भर ज्यादा नहीं। ऐसी ही इच्छा है, ऐसी ही तृष्णा है। तृष्णा एक क्षितिज है जिस तक हम कभी पहुंच नहीं पाते। दौड़ते बहुत हैं, जितना कर सकते हैं करते हैं, अपनी सारी सामर्थ्य लगाते हैं। एक जन्म की नहीं, अनंत अनंत जन्मों की शक्ति हमने समर्पित की है एक ऐसे व्यर्थ खेल में जो कभी पूरा नहीं होगा। मैंने सुना है क्रिसमस के दिन थे और एक अमेरिकी जोड़ा अपने बच्चे के लिए खिलौना खरीदने गया था। पति
बड़ा गणितज्ञ था। पत्नी भी विश्वविद्यालय में अध्यापक थी। दोनों सुसंस्कृत, सुशिक्षित, भांति भांति के नए नए खिलौने दुकान में आए थे। सब खिलौने देखे, फिर दोनों एक खिलौने में उत्सुक हो गए। एक जिग्सा पजल, खंड खंड टुकड़ों में जिसे जमाना होता है, उसे दोनों ने बहुत जमाने की कोशिश की, जमे ही ना। आखिर पत्नी ने कहा कि अगर मेरे पति से नहीं जमती, जो कि पृथ्वी के थोड़े से इने गिने गणितज्ञों में एक है, अगर ये पहेली मेरा पति नहीं जमा सकता तो मेरे बच्चे क्या जमाएंगे? पहेली तो प्यारी लगती है, मगर बच्चे इसे कैसे जमाएंगे? दुकानदार हंसने लगा। उसने कहा, क्षमा करें, ये जमने के लिए बनाई ही नहीं गई, ये जम ही नहीं सकती। बच्चे या बाप का सवाल नहीं है। तो दोनों हैरान हुए। उन्होंने कहा कि फिर ये कैसी पहेली जो जम ही नहीं सकती? तो उस दुकानदार ने कहा, जिसने इसे बनाया है उसने इसे इस ख्याल से बनाया है ताकि जो भी इसे जमाए उसे दुनिया का कुछ ख्याल आए कि दुनिया भी ऐसी पहेली है जो जमती नहीं। लाख जमाओ, जमती नहीं, जमने को बनी ही नहीं। जम जाए तो बुद्धों की जरूरत नहीं, जम जाए तो फिर जीसस, कृष्ण और जरथुस्त्र व्यर्थ। जिन्होंने जाना कि ये संसार की पहेली न जमने वाली पहेली है, जिन्हें ये बात इतनी प्रगाढ़ हो गई कि उनका सारा रस इससे छूट गया, इस खिलौने से उनकी नजर हट गई, उन्होंने उसे देखा जो सदा जमा हुआ है। एक है दुनिया जो जमाए नहीं जमती, और एक है परमात्मा जो जमा ही हुआ है, जिसे जमाने की कोई जरूरत नहीं। दुनिया में जो उलझा, भटका, तड़पा, परेशान हुआ, परमात्मा की तरफ जिसकी आंख उठी, पहुंच गया, तत्क्षण पहुंच गया। फिर परम दोष है, संतोष है, फिर जीवन एक आह्लाद है, फिर जीवन न जन्म है न मृत्यु, न इसका आदि है न अंत, फिर यह एक शाश्वत आनंद यात्रा है। क्या जानिए कब ये पाप कटे, क्या जानिए वो दिन कब आए जिस दिन के लिए हम एजज भी क्या कुछ न गवारा करते। कितना सहते हैं हम, आदमी कुछ कम नहीं सहता। छोटी जान है और पहाड़ ढोता है, बूंद जैसी सामर्थ्य है और आकाश घसीटता है। आदमी कम नहीं सहता, और इसलिए अगर ये प्रार्थना उठती है कि कब आएगा वह दिन, अपने से नहीं आएगा, इतना याद रखना। अपने आप आता होता तो अब तक आ गया होता। तुम कुछ नए नहीं हो, सब पुराने यात्री हो। न मालूम कितनी योनियां और न मालूम कितनी देहें और न मालूम कितने रूपों से चलते रहे हो। न मालूम कितने मार्गों पर भटके हो, पहुंचे नहीं। तुम कुछ नए नहीं हो, तुमने काफी बोझ ढोया है। ढोते ढोते ढोने की आदत पड़ गई है। ऐसी आदत पड़ गई है कि ढोए ही चले जाते हो। अब तो भूल ही गए हो कि क्यों ढो रहे हो। इतने समय से ढो रहे हो कि याद भी कौन रखे। एक पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था, जैसे पति पत्नी के झगड़े होते, शुरू हो गया होगा अकारण, कारण की कोई जरूरत भी नहीं होती। पड़ोसी सुनते सुनते परेशान हो गए। आखिर पड़ोसी इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा कि 3 घंटे हो गए, न खुद सोते हो न हमें सोने देते हो, आखिर बात क्या है?
तो पति ने कहा कि इसी से पूछ लो, पत्नी से पूछ लो कि बात क्या है। पत्नी ने कहा मुझे भी क्या याद, 3 घंटे पहले शुरू हुई थी। दो छोटे बच्चे आपस में बात कर रहे थे। एक बच्चा कह रहा था कि मेरी माँ गजब की, तुम एक शब्द बोलो बस, फिर वो घंटों बकवास करती। मेरे पिताजी उसके डर के मारे बोलते ही नहीं, बोले कि फंसे। दूसरे बच्चे ने कहा ये कुछ भी नहीं, मेरी माँ ऐसी कि तुम बोलो कि ना बोलो। बोलना जरूरी ही नहीं। अब कल ही की बात है, पिताजी चुप बैठे थे तो मेरी मां कहने लगी तुम चुप क्यों बैठे हो, शर्म नहीं आती? चुप बैठे हो इसका मतलब क्या, इसका प्रयोजन क्या? और झगड़ा शुरू। इस संसार से तुम इतने लंबे समय से झगड़ रहे हो कि अब तुम्हें याद भी ना रहा होगा कि कब और कैसे ये कहानी शुरू हुई थी। बहुत पीछे छूट गए सूत्र। अब तो झगड़े की आदत हो गई है, अब तो झगड़ना जीवन हो गया है। अब तो तुम कहते हो संघर्ष ही जीवन है। जो भी कहता है संघर्ष ही जीवन है, उसे जीवन का कुछ भी पता नहीं कि जीवन संघर्ष जरा भी नहीं। जीवन तो समर्पण है, लेकिन समर्पण तो केवल संत जानते हैं। समर्पित जो है वही संत है। मरने की दुआएं क्यों मांगूं, जीने की तमन्ना कौन करे। ये दुनिया हो या वो दुनिया, अब ख्वाहिश से दुनिया कौन करे। जब कश्ती साबितो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी। अब ऐसी शिकस्ता कश्ती पर साहिल की तमन्ना कौन करे। जो आग लगाई थी तुमने, उसको तो बुझाया अश्कों ने। जो अश्कों ने भड़काई, उस आग को ठंडा कौन करे। दुनिया ने हमें छोड़ा जज्बी, हम छोड़ न दें क्यों दुनिया को। दुनिया को समझ कर बैठे हैं, अब दुनिया दुनिया कौन करे। मरने की दुआएं क्यों मांगू, जीने की तमन्ना कौन करे। ये दुनिया हो या वो दुनिया, अब ख्वाहिश से दुनिया कौन करे। जो समझेगा, जो जरा जागेगा, जो जरा होश पूर्वक अपने चारों तरफ देखेगा, बाहर और भीतर जरा झांकेगा, वो इस दुनिया से ही मुक्त नहीं हो जाता, वो उस दुनिया से भी मुक्त हो जाता है। यहां ही आकांक्षाएं नहीं गिर जाती, वो स्वर्ग की आकांक्षा भी नहीं करता, क्योंकि आकांक्षा ही तो संसार है। तुम चाहे धन की आकांक्षा करो और चाहे स्वर्ग की, इससे कुछ भेद नहीं पड़ता। आकांक्षा संसार है। आकांक्षा की कि संसार शुरू रहा। आकांक्षा न करना अतिक्रमण है। आकांक्षा की व्यर्थता देख लेना, देख लेना कि ये पात्र भरेगा ही नहीं, ये पहेली जमेगी ही नहीं, और तत्क्षण क्रांति घटित हो जाती। तत्क्षण तुम मुक्त हो जाते हो। मुक्ति कोई प्रक्रिया नहीं, एक क्षण में घट गई क्रांति। जैसे तपती आग में बूंद एक छन्न के साथ हवा हो जाती, वाष्पीभूत हो जाती, ऐसी ही होश की आग में एक क्षण में रूपांतरण हो जाता है। क्रांति विकास नहीं, अध्यात्म क्रांति है, उत्क्रांति नहीं, विकास की प्रक्रिया नहीं, एक छलांग है। और वह दिन सबसे ज्यादा सौभाग्य का दिन है जब ये दिखाई पड़ जाता है
कि हम जिस दौड़ में दौड़ रहे हैं वह वर्तुलाकार है, जैसे कोल्हू का बैल चलता है वैसे हम चल रहे हैं। लगता तो कोल्हू के बैल को है कि खूब चल रहा है तो कहीं पहुंचेगा, जरूर पहुंचेगा, जब इतना चल रहा है तो पहुंचेगा। गणित तर्क सब यही कहता है। लेकिन कोल्हू का बैल कहीं पहुंचता नहीं, वर्तुल में घूमता रहता है। हम भी वर्तुल में घूम रहे हैं। संसार शब्द का अर्थ होता है चक्कर, एक वर्तुल, जैसे गाड़ी का चाक घूमता है, ऐसे ही हम इस संसार के चाक में बंधे घूमते रहते हैं और पिसते हैं बुरी तरह, क्योंकि चाक में जो बंधा है वो पिसेगा ही। एक क्षण विराम नहीं, एक क्षण विश्राम नहीं, ये गाड़ी चलती ही रहती और इस गाड़ी के चाक से बंधे हुए तुम पिसते ही रहते हो। पश्चिम का बहुत बड़ा जादूगर हुदनी अपने को रेलगाड़ी के चक्के में बांध लेता था और घंटों तक रेलगाड़ी चलती रहती और वो चक्के में बंधा घूमता रहता। ये उसके बड़े चमत्कारों में से एक था। हुदनी को किसी ने कहा नहीं कि ये कोई बड़ा चमत्कार नहीं, ये सभी लोग कर रहे हैं। हालांकि तुम्हारी रेलगाड़ी लोहे की है और दिखाई पड़ती है और तुमने कला सीख ली है कि कैसे चक्के में बंधे हुए अपने को बचाए रहो, लेकिन सारी दुनिया चक्के से बंधी है। चक्का अदृश्य है, अदृश्य इसलिए और भी दिखाई नहीं पड़ता। और ऐसी व्यवस्था हमने जमा ली, हमने खुद, कि नींद टूटे ही ना, कि होश आए ही ना। हम पिए चले जाते हैं बेहोशी पर नई बेहोशियां, अफीम पर अफीम, कभी धन की अफीम, कभी पद की अफीम, बस पिए जाते हैं। कहा है पद मद, धन मद, मदिरा कहा है इनको। शराब पर तो पाबंदी लगा देते हो। शराब में कुछ खाक नशा है, सांझ पियोगे सुबह उतर जाएगा। और शराब पे जो पाबंदी लगाते हैं उनको ख्याल ही नहीं कि वो ऐसी शराब पिए हैं जो उतरती ही नहीं। पद मद पी है अधिकार की, सत्ता की शराब, जिसका उतरना बहुत मुश्किल। लाख धक्के खाओ तो भी नहीं उतरती, लाख चोटें खाओ तो और चढ़ती चली जाती, उतरना जानती ही नहीं। छोटी मोटी शराब की तो तुम निंदा करते हो, बड़ी शराबों की प्रशंसा करते हो। इस दुनिया में सभी शराबी हैं, अलग अलग शराबें पी हैं उन्होंने और अपने को सुला रखा है, और किसी और ने पिलाई होती तो भी एक बात थी। हम खुद ही पी रहे हैं, हम खुद ही तैयार करते हैं ये विषाक्त औषधियां, हम खुद ही श्रम करते हैं। एक दार्शनिक एक तेली की दुकान पर तेल लेने गया था। दार्शनिक था, सो उसके मन में एक प्रश्न उठा। तेली तेल तौलने लगा और दार्शनिक का ठहरना भाई, नवदीप की कहानी, बंगाल की नवदीप कभी तार्किकों का सबसे बड़ा केंद्र था। नव्य न्याय वहां पैदा हुआ, वहां भारत के बड़े से बड़े तर्कशास्त्री पैदा हुए। नवदीप ने कभी भारत की दार्शनिक प्रतिभा को खूब चमकाया था। ये कहानी नवदीप की ही है। दार्शनिक ने कहा, ठहरना भाई, तेली से कहा, पहले एक सवाल का जवाब दे दो, मुझे बेचैनी रहेगी। तेली ने पूछा, क्या सवाल है? दार्शनिक ने कहा कि तुम तेल तौल रहे हो, तुम्हारी पीठ की तरफ पीछे
कोल्हू का बैल चल रहा, उसको कोई चला नहीं रहा। ऐसा धार्मिक बैल तुम कहां से पा गए, जिसको कोई चलाए ना, पीछे फटकारे ना, चोट ना करे, डंडा लिए ना खड़ा रहे, और जो चलता रहे। इस जमाने में ऐसा धार्मिक श्रद्धालु बैल तुम कहां पा गए? तेली हंसने लगा। उसने कहा, न श्रद्धा का सवाल है न धर्म का। मैंने ऐसा आयोजन किया है। देखते नहीं कि बैल के गले में घंटी बंधी, घंटी बज रही है, सुनते नहीं? दार्शनिक ने कहा, घंटी बंधी देखता भी हूं, घंटी बजती सुनता भी हूं, मगर इससे क्या? तेली ने कहा, बात सीधी साफ है। घंटी जब तक बजती रहती है मैं समझता हूं बैल चल रहा है। देखने की जरूरत नहीं, घंटी बज रही मुझे सुनाई पड़ती रहती, मैं समझता हूं बैल चल रहा है। जैसे ही घंटी रुकी कि मैं तत्क्षण उठ के और बैल को हाँक देता हूं। बैल को कभी ये पता नहीं चल पाता कि मैं मौजूद नहीं था, देरी नहीं होने देता। इधर घंटी रुकी, इधर मैंने हाँका। सो बैल को यही भरोसा है कि मैं पीछे हूं, और देखते नहीं बैल की आंखों पे पट्टियां बांधी हुई। सो बैल देख भी नहीं सकता कि कोई पीछे है या नहीं, मुड़ के देख भी नहीं सकता, मुड़ भी नहीं सकता। बैल सिर्फ आगे ही देख सकता है। दार्शनिक ने कहा, ये तो मेरी समझ में आया कि आंख पे पट्टी है, सो बैल देख नहीं सकता कि तुम क्या कर रहे हो। घंटी बंधी है, सो जैसे ही घंटी रुकती तुम उसे हाँक देते हो, उसे पता नहीं चल पाता कि हाँकने वाला पीछे मौजूद था कि नहीं। लेकिन एक सवाल मैं पूछूं, कभी बैल खड़ा होकर सिर हिला के घंटी नहीं बजाता? उस तेली ने कहा, महाराज आगे से तेल आप किसी और दुकान से ले लेना, कहीं बैल ये सुन ले तो हमारा सारा धंधा मारा गया। मैं अकेला आदमी, मुझे तेल बेचना, मुझे कोल्हू चलाना, बड़ी गृहस्थी। महाराज किसी और जगह से तेल ले लिया करे, आपका आना जाना यहां ठीक नहीं। सत्संग संक्रामक होता है। आदमी भी ऐसा ही बंधा है, आंख पे पट्टियां, गले में घंटियां। कोई चला नहीं रहा तुम्हें, और तुम चले जा रहे हो। तुम्हें पीछे से कोई नहीं हाँक रहा है, तुम्हें आगे से हाँका जा रहा है। आगे लटका दिए गए सुंदर सुंदर सपने, सपना यह संसार। आगे लटके हैं सुंदर सुंदर सपने, अब मिले अब मिले, वो रहा क्षितिज, अब पहुंचे अब पहुंचे। कितने दिन से चल रहे हो, कब सोचोगे कि नहीं पहुंच सकते हो? अब तक नहीं पहुंचे, आगे कैसे पहुंचोगे? अब तक कोई नहीं पहुंचा, अकेले तुम पहुंचोगे? तुम अपवाद हो। धन पाने वाले पापा के मर गए, भीतर की दीनता नहीं मिटी सो नहीं मिटी। पद पाने वाले पापा के मर गए, भीतर की हीनता नहीं मिटी सो नहीं मिटी। सिकंदर और नेपोलियन, चंगेज और नादिर शाह, इस जमीन पर हमने बहुत तरह के पागलों को देखा है। छोटे पागल, बड़े पागल, पागलों की बड़ी कोटियां हैं। सब तरह के पागल मौजूद हैं। ये पृथ्वी बड़ा पागल खाना है, लेकिन कोई नहीं पहुंच रहा है। तुम जरा ठिठको, तुम जरा एक क्षण को रुक जाओ, कभी घड़ी भर को रोज बैठकर सोचने लगो जीवन पर, एक विमर्श करो, पुनर्विचार करो, ये मैं क्या कर रहा हूं? मैंने अपनी आंखों पे पट्टियां बांध रखी। तुम कहोगे कि नहीं, तो फिर हिंदू धर्म क्या है, फिर इस्लाम क्या है, फिर ईसाईयत क्या है, फिर जैन धर्म क्या है?
तुम जानते तो नहीं, तुमने उधार ये ज्ञान अपनी आंखों पर बांध लिया है। यही तो पट्टियां हैं। इन पट्टियों के कारण तुम्हें भ्रांति है कि तुम जानते हो। इस दुनिया में सबसे बड़ी भ्रांति जानने की भ्रांति है, क्योंकि जिससे ये भ्रांति है कि मैं जानता हूं, वो सत्य की तलाश नहीं करता। जब मालूम ही है तो तलाश क्यों करे? वो चुपचाप ऐसे ही जिए जाता है जैसे जीता रहा है। क्यों बदले अपने को? उसके शास्त्रों में तो सब लिखा है। महावीर सब कह गए, बुद्ध सब कह गए, नानक सब कह गए, मोहम्मद सब कह गए। अब मुझे क्या करना है? मेरा काम इतना है कि सिर्फ ढूंढ कुरान को, बाइबल को, वेद को। वैसे ही बोझ कम नहीं, इन शास्त्रों का बोझ और भारी कर देता है, चलना और मुश्किल हो जाता है। वैसे ही घसीटते थे, वैसे ही थके मांदे थे, छाती पे और पत्थर रख लिए, मगर इससे तुम्हारी आंखें नहीं खुलेंगी। इसके कारण तुम्हारी आंखें बंद है। हिंदू अंधा है, मुसलमान अंधा है, जैन अंधा है। जो भी बिना जाने मानता है वह अंधा है। जिसने स्वयं अनुभव के बिना कोई बात मान ली, वह आदमी धोखा दे रहा है, अपने को दे रहा है, सबको दे रहा है। और सबको दो तो ठीक, कम से कम अपने को तो धोखा मत दो। तुम्हारे गले में घंटियां बंधी जो बजती रहती और ऐसी भ्रांति बनाए रखती कि कोई तुम्हें चला रहा है। आशा की घंटियां। उमर खयाम ने कहा है कि मैं गया पंडितों के बैठक खानों में, मैंने आचार्यों का सत्संग किया, मैंने तथाकथित मौलवियों के दर्शन किए, बड़े बड़े ज्ञानियों के घरों के द्वार खटखटाए, लेकिन जिस दरवाजे से भीतर गया उसी दरवाजे से वापस लौटा। जैसा खाली भीतर गया वैसा ही खाली वापस लौटा। मैंने बातें तो वहां सत्य की बहुत सुनी, लेकिन बस बात ही बात थी। वे सब ईश्वर के संबंध में चर्चा कर रहे थे, लेकिन ईश्वर का किसी को पता नहीं था। वे मेरे छोटे छोटे प्रश्नों के भी उत्तर न दे सके। मेरा एक छोटा सा प्रश्न जो मैं पूछता रहा हूं सभी से, वो ये कि आदमी इतना दुख झेलता है, इतना विषाद, इतना संताप, इतनी पीड़ा, जीवन उसका एक सिवाय दुर्धर्ष रोग के और कुछ भी नहीं, फिर भी आदमी जिए क्यों चला जाता है? जीवेशना इतनी प्रबल क्यों है? वे कोई उत्तर न दे पाए। तब मैंने एक दिन आकाश से पूछा कि हे आकाश, तूने तो न मालूम कितने लोगों को इस पृथ्वी पे चलते देखा है अंधों की भांति। तुझे तो राज पता होगा। हे चांतारो, तुम्हें तो पता होगा कि आदमी किस आशा में चलता जाता है। ये कौन सी बात है जो इसे चलाए जाती? तो आकाश ने मुझे कहा कि तेरे प्रश्न में ही उत्तर छिपा है। तू पूछता है किस आशा में आदमी चला जाता है, उत्तर है कि आशा में आदमी चले जाता है। आशा आज नहीं मिला, कल मिलेगा। आज तो चूक गया, कोई फिक्र नहीं, थोड़ी और मेहनत, कल मिल जाएगा। कल कभी आता नहीं, आता भी है तो आज की तरह आता है, और फिर आशा कल पे सरक जाती है। ये घंटी है गले में बंधी जो बजती रहती, जो तुम्हें चलाए जाती। दो रास्ते हैं चलाने के। एक सूफी फकीर सुबह सुबह उठ कर नदी स्नान को जा रहा था। उसने एक आदमी को देखा, कमजोर दुबला पतला आदमी था, बूढ़ा आदमी था। वो अपनी गाय को खींचने की कोशिश कर रहा था। गाय मजबूत जवान बूढ़े से खींचने रही थी। गाय पीछे को खींचती थी, बूढ़ा आगे को खींचता था। उस फकीर ने बूढ़े को कहा, इसे तुम खींच ना सकोगे, तुम्हें खींचने की और कोई तरकीब नहीं आती, रस्सी बांध के ही खींच सकते हो, तो ये तुमसे घर जाने वाली नहीं। अब तुम बूढ़े हो गए, अब तुमने बल नहीं। उस बूढ़े ने पूछा, क्या और भी कोई तरकीब है? जिंदगी भर हो गई मुझे गायों को पालते,
और तो मैंने कोई तरकीब देखी नहीं। उस फकीर ने कहा मैं तुम्हें तरकीब बताता हूं। वो पास से ही गया, रास्ते के किनारे से थोड़ा सा घास उखाड़ लाया और गाय के सामने घास किया और चल पड़ा। बस गाय ने घास देखा कि होली पीछे, रस्सी बांधनी ही ना पड़ी। फकीर घास को आगे किए चलने लगा और गाय फकीर के पीछे चलने लगी। उसने उस बूढ़े को कहा, तुमने गाय तो जिंदगी भर पाली, मगर एक छोटी सी बात तुम्हारी समझ में ना आई, आशा को लटका दो आगे। वो बूढ़ा पूछने लगा कि तुम्हें तो मैंने कभी गायों को पालते नहीं देखा, तुमको ये तरकीब कैसे समझ में आई? उसने कहा, आदमियों को देखकर। हर आदमी ऐसे ही चल रहा है, गले में कोई जंजीर बांधने की जरूरत नहीं। ज्यादा सूक्ष्म जंजीरें जो न दिखाई पड़ती, न जिनका बोझ पड़ता, न बांधना पड़ती, न ढालना पड़ती। घास का गट्ठर आगे कर दो और आदमी चलता चला जाता है। 1000 रुपए हैं 10,000 हो जाएंगे, बस घास का गट्ठर आगे। डिप्टी मिनिस्टर है, मिनिस्टर हो जाएंगे, घास का गट्ठर आगे। बस आदमी को चलाते रहो, घास आगे से आगे हटते जाए और आदमी पीछे पीछे सरकता चला जाता। और एक दिन मौत आती, आशा कभी पूरी नहीं होती। इस जगत में कभी कोई आशा न पूरी हुई है, न हो सकती है। जगत का यह स्वभाव नहीं। पलटू कहते हैं, पीवता नाम सो जुगन जुग जीवता, ना ही वो मरे जो नाम पीवे। तुम तो मरोगे, बहुत बार मरे हो और बहुत बार मरोगे, रोज मरते हो, मरते ही हो, जीते कहां हो। जन्म के बाद बस मरना और मरना, धीरे धीरे मरते मरते एक दिन पूरा मर जाते हो। 70 साल 80 साल लगते हैं मरने में, क्रमशः मरते हो, सने सने मरते हो। लेकिन पलटू कहते हैं, एक ऐसा राज तुमसे कहता हूं कि अगर ये अमृत तुम पी लो तो फिर तुम नहीं मरोगे, और जो नहीं मरेगा वही जीवन को जान पाएगा। जो मरता है वो कैसे जीवन को जान पाएगा? मृत्यु को जान पाएगा, जीवन को कैसे जान पाएगा? जीवन की कोई मृत्यु नहीं होती, मृत्यु का कोई जीवन नहीं होता। पीवता नाम सो जुगन जुग जीवता, जो उस प्रभु के नाम को पी लेता है वो फिर सदा जीता है। ना ही वो मरे जो नाम पीवे। जिसने उसके नाम को पिया, उसके स्मरण को पिया, फिर वह नहीं मरता है, फिर उसकी कोई मृत्यु नहीं। अमृत से जुड़ जाने का नाम ही भक्ति है, और अमृत तुम्हारे चारों तरफ मौजूद है, बाहर भी भीतर भी, मगर तुम आशा के जाल में भटके चले जा रहे हो। तुम्हें अपनी संपदा का तो होश ही नहीं। तुम्हारी नजर दूसरों की संपदा पर लगी। पड़ोसी के पास कितना है, उससे ज्यादा मेरे पास होना चाहिए। पड़ोसी ने मकान बड़ा कर लिया, अब मुझे भी मकान बड़ा करना होगा। तुम अपनी संपदा कब देखोगे? जो तुम्हें जन्म के साथ ही मिली है, जो तुम्हारा स्वरूप है। काल व्यापे नहीं, अमर वह होएगा, आदि और अंत वह सदा जीवे। जिसने एक बार अपने भीतर अनुभव कर लिया परमात्मा की उपस्थिति को, और परमात्मा उपस्थित है, सिर्फ अनुभव करना है। जरा टटोलो, मगर ये टटोलना तभी हो सकता है जब बाहर से आशा टूटे। बुद्ध ने कहा है, बहुत हैरान करने वाला वचन, कि धन्य है वे जो निराश है। तुम तो सुनोगे तो कहोगे ये क्या बात हुई, निराश और धन्य। धन्य है वे जो हताश, ये क्या बात हुई, ये कैसी धन्यता हुई? लेकिन बुद्ध ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जो हताश हो गया, जो निराश हो गया, जिसकी अब कोई आशा न रही कोई पाने की,
संभावना जिसकी न रही, जिसने सारी तरह से देख लिया कि बाहर भ्रम ही भ्रम, मृग मरीचिका ही मृग मरीचिका है, उसे अनिवार्य रूपेण भीतर मुड़ना होता है। मुड़ना होता है कहना ठीक नहीं, मुड़ जाता है अनिवार्य रूपेण। चेतना जब बाहर नहीं जाती तो कहां जाएगी? अपने में ही बैठ जाती। जैसे ही बहिर यात्रा बंद हुई कि तुम अपने में ठहरे, स्थिर हुए, उसी स्थिरता में स्वाद है अमृत का। संत जन अमर हैं उसी हरिनाम से, उसी हरिनाम पर चित्त देवे। उसी परमात्मा को अनुभव करके संत अमर हो गए। वे कभी मरते नहीं। तुम भी नहीं मरते हो, तुम्हारा भी मरना सिर्फ भ्रांति है। तुम गलत से जुड़े हो इसलिए तुम्हें मरने की भ्रांति झेलनी पड़ती। तुम अहंकार से जुड़े हो इसलिए तुम्हें मरने का झूठा कष्ट झेलना पड़ता है। और बहिर यात्रा सिर्फ अहंकार दे सकती है और कुछ भी नहीं। आत्मा को जानते ही मृत्यु विदा हो जाती, जैसे दिए के जलते ही अंधकार विलीन हो जाए, जैसे सुबह के होते ही रात समाप्त हो जाए। संत जन अमर हैं उसी हरिनाम से, उसी हरिनाम पर चित्त देवे। इसलिए और चीजों से चित्त को हटाओ, व्यर्थ में अपने को मत भरमाओ। अब थोड़ा उसे देखो जो तुम हो, जो तुम्हारी निजता है, जो तुम्हारे भीतर झरना चैतन्य का बह रहा है। थोड़ी उससे पहचान करो, थोड़ा उसके साथ डूबो, एक हो एक रस बनो। दास पलटू कहे सुधारस छोड़ी के, भया अज्ञान तू छाछ लेवे। कि कैसे तुम पागल हो कि अमृत भीतर मौजूद है, उसको तो पीते नहीं और दूसरों के दरवाजों पर छाछ मांगने के लिए खड़े हो, भिक्षा पात्र लिए। और इस जगत में मांगे मांगे भी छाछ भी कहां मिलती। तुम जिनसे मांग रहे हो वो भी भिखमंगे। तुम जिनसे मांग रहे हो वो तुमसे मांग रहे। भिखमंगे भिखमंगों के सामने हाथ फैलाएं, झोली फैलाएं। यहां सभी तो इच्छाओं के वशीभूत हैं, यहां सभी तो तृष्णा से भरे, यहां सभी तो मांग रहे हैं। और जो मांग रहा है वही मंगना है। और मजा कैसा है कि तुम्हारे भीतर अमृत की धार बह रही, मगर तुम पीठ किए हो, उसकी तरफ तुम विमुख हो। संसार की तरफ आंख और अपनी तरफ पीठ, ये ग्रस्त का लक्षण। और अपनी तरफ आंख, संसार की तरफ पीठ, ये संन्यास्त का लक्षण। न कहीं जाना है न कहीं भागना है। ये क्रांति तुम्हारे भीतर घटनी, ये आंख की बदलाहट है। दुकान फिर भी करना, बच्चों को फिर भी पालना, पत्नी की चिंता फिर भी लेना, मगर एक आंख में फर्क हो गया, एक दृष्टि बदल गई। अब तुम्हारी नजर भीतर रहेगी, रस तुम भीतर का पियोगे, बाहर का जो काम है दिया परमात्मा ने उसे पूरा करते रहोगे। लेकिन अब वह तुम्हारी दौड़ नहीं, उसमें तुम्हारी आशा का लगाव नहीं, उसमें तुम्हारी अभीप्सा नहीं। हो तो हो, ना हो तो ना। अब तुम उस संबंध में बिल्कुल सम्यक्त्व को उपलब्ध रहोगे। हार हो तो ठीक, जीत हो तो ठीक, सब बराबर। खेल है शतरंज का, मगर हम तो ऐसे मूढ़ हैं कि शतरंज के खेल में भी तलवारें खिंच जाती। जिंदगी के खेल को शतरंज का खेल समझना तो दूर। शतरंज का खेल जिसमें हाथी घोड़े सब लकड़ी के, या समझो कि अगर बड़े अमीर हुए तो हाथी दांत के,
सब हाथी घोड़े झूठे, राजा वजीर झूठे। एक अदालत में मुकदमा था 2 आदमियों पर, एक दूसरे का सिर खोल दिया था। पुलिस पकड़ के ले गई। मजिस्ट्रेट ने कहा कि भाई मैं भी इसी गांव में रहता हूं, तुम्हें भली भांति जानता हूं, तुम दोनों दोस्त हो क्या गया? ऐसी कौन सी बात हो गई कि तुम्हारी जिंदगी भर की दोस्ती टूट गई, तुमने एक दूसरे का सिर खोल दिया? दोनों सिर झुका के खड़े हो गए। एक ने दूसरे से कहा तू ही कह दे। उसने कहा कि नहीं तू ही कह दे। मजिस्ट्रेट ने कहा कोई भी कहो मगर कहो तो। उन्होंने कहा क्या कहें, कहने योग्य बात नहीं। मजिस्ट्रेट ने कहा कहना तो होगा ही, तो मजबूरी में उन्हें कहना पड़ा। उन्होंने कहा मामला ये, अब आप किसी से मत कहना। हम दोनों नदी के किनारे बैठे गपशप कर रहे थे, रेत में बैठे थे। इसने कहा, इसी ने शुरुआत की, इसने कहा कि मैं एक भैंस खरीद रहा हूं। मैंने कहा देख भाई भैंस मत खरीद, अपनी पुरानी दोस्ती अगर कभी मेरे खेत में घुस गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं। अब भैंस के पीछे क्या जिंदगी भर की दोस्ती गंवानी, और भैंस का क्या भरोसा। और मैं बर्दाश्त न कर सकूंगा, मेरे खेत में घुस गई तो मार ही डालूंगा भैंस को। सो तू इस झंझट में पड़ी मत, भैंस मत खरीद। और ये एकदम जोश में आ गया, तैश में आ गया। इसने कहा कि तूने समझा क्या है, तेरा खेत है तो कोई भैंस ही ना खरीदे। भैंस खरीदूंगा, और भैंस भैंस है, अगर कभी खेत में भी घुस गई तो अपनी पुरानी दोस्ती इतनी सी बात में खत्म हो जाएगी। और अगर खत्म होनी है तो खत्म हो गई। ऐसी दोस्ती का क्या मूल्य कि जरा मेरी भैंस तेरे खेत में घुस गई और दोस्ती खत्म, तो आज ही खत्म। और भैंस तो भैंस है, मैं कोई 24 घंटे उसके पीछे नहीं घूमता रहूंगा, कभी घुस भी सकती। और याद रख, मेरी भैंस को अगर हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं। बात बढ़ गई तो मैंने वहीं कहा कि ठीक तो फिर हो जाए। मैंने वहीं रेत पर अपना खेत खींच के बना दिया कि ये रहा मेरा खेत, हो तेरी हिम्मत तो घुसा दे भैंस। और इसने अपनी अंगुली से एक लकीर खींच के कहा कि ये घुस गई भैंस, कर ले क्या करता है। अब फिर आगे का सब हाल पूरे गांव को मालूम, इसलिए हम संकोच करते हैं कहना भी क्या, न तो अभी कुछ था ही नहीं, मगर बात बिगड़नी से सो बिगड़ गई, सिर खुल गए। अब हम पछताते हैं, मगर जो हो गया सो हो गया। तुम्हारी जिंदगी क्या है? परमात्मा के सामने खड़े होगे तो ऐसे झुक के कहोगे पत्नी से कि अब तू ही कह दे। पत्नी कहेगी कि आप पति परमात्मा है, आप ही कहिए। आपके सामने मैं कैसे बोलूं, आप ही बोलिए। तुम्हारे लड़ाई और झगड़े, तुम्हारी मित्रताएं और शत्रुताएं सब ताश के खेल हैं, और ताशों पे बने हुए राजा और रानी बस मान्यताएं हैं। मगर हम बड़े उपद्रवों में पड़े हुए। दास पलटू कहे सुधारस छोड़ के भया अजान, तू छाछ पीबे। ये कैसा अज्ञान तुझे घेर लिया है, ये कैसी मूढ़ता, ये कैसी मूर्छा। जिनके पास सहारे उनके पांव हवा छूती है, किस्मत चांदी की जूती है। जिसने नियम कर दिए जीने, उसको छेड़ा नहीं किसी ने। उन पांवों में पड़ी बिवाई जिनमें मजबूती है। दहले पर बैठे जो नहले, हंस लें और सुबह के पहले
जब तक किरण नहीं आती अंधियारे की तूती। ये जिस जिंदगी को तुम जिंदगी समझ रहे हो, जब तक किरण नहीं आती अंधियारे की तूती, इसमें जिंदगी जैसा कुछ भी नहीं। बस जब तक किरण नहीं आती अंधियारे की तूती। और किरण कहां से आनी? किन्हीं दूर 7 समंदर पारों से नहीं। किरण तुम्हारे भीतर सोई पड़ी, उसे जगाना है, उसे झकझोरना है, उसकी नींद तोड़नी है, और एक किरण तुम्हारे भीतर पैदा हो जाए। जरा सी किरण रोशनी की, अंधेरा जरा सा टूटने लगे, फिर तुम चकित होगे कैसे तुम जिए, कैसे व्यर्थ तुम जिए। जहां वसंत हो सकता था वहां केवल पतझड़ ही रहा, जहां फूल खिल सकते थे केवल कांटे लगे। एक समय था जब मुझे लगता था कि मैं किसी पहाड़ पर खड़ा हूं, मन से तन से तगड़ा हूं, लेकिन अब लगता है मैं किसी पहाड़ के बोझ से मर रहा हूं, हर रोज पीले पत्ते सा झर रहा हूं। ये अकड़ बस 2 दिन की है, ये जिंदगी ही 4 दिन की। इस जिंदगी की लंबाई कितनी? दो आरजू में कट गए तो इंतजार में, बस 4 दिन मांग कर लाए थे 4 दिन। 2 मांगने में, आरजू में, और 2 इंतजार में, प्रतीक्षा में कि अब आया, अब आया, अब मिला, अब मिला। और एक दिन मौत आती, मिट्टी मिट्टी में गिर जाती, और मृत्यु के क्षण में बहुत पछतावा होता है। इस जिंदगी को सोना बना सकते थे, ये मिट्टी ही रह गई। इस सोने में सुगंध भी ला सकते थे, और ये मिट्टी ही रह गई। इस कीचड़ में कमल खिल सकते थे, और ये कीचड़ और भी कीचड़ होकर समाप्त हो गई। नहीं, ऐसा विषाद तुम्हें पकड़ेगा अगर हरिनाम से अपनी नाव को जोड़ लो। धन्य है संत निज धाम सुख छाड़ी के, आन के काज को देह धारा। पलटू कहते हैं कि चकित होता हूं मैं, चकित होने की बात है। ये इस जगत का सबसे बड़ा चमत्कार है कि बुद्ध पुरुष अपने अंतरलोक को छोड़कर तुम्हें समझाने की चेष्टा में संलग्न होते, अपने भीतर के आनंद को छोड़कर तुम्हारे साथ सिर मारते, और तुमसे पाते क्या है सिवाय गालियों के, सिवाय अपमान के। तुम्हारे पास और देने को कुछ है भी नहीं। तुम्हारे पास गीत तो है ही नहीं, गालियां ही हैं। तुम्हारे भीतर फूल तो खिले ही नहीं, कांटे ही हैं। और जो तुम्हारे पास है वही तुम दे सकते हो। आखिर बुद्धों को तुमने दिया क्या है? जीसस को तुमने क्या दिया? कांटों का ताज। मंसूर को तुमने क्या दिया? हाथ पैर काट लिए, जवान काट ली, गर्दन काट ली। सुकरात को तुमने क्या दिया? जहर। तुम खुद जहर पीते हो, और अगर तुम्हें कोई जगाने आ जाए तो तुम बर्दाश्त नहीं करते। इस जगत में बड़े से बड़े चमत्कारों में ये चमत्कार है। धन है संत निज धाम सुख छाड़ी के, आन के काज को देह धारा। कोशिश करते हैं सोए हुए लोगों को जगाने की, उनका काम पूरा हो गया है, चाहे तो इसी क्षण देह से उड़ जाएं। उनका पिंजरा खुल गया है, दरवाजा खुला है, मगर रुके। जितनी देर तक बनता है रुकते, जितनी देर संभव होता है रुकते, कि शायद 2-4 पंछी उनके साथ उड़ने को राजी हो जाएं। उन्हें तो मानसरोवर का मार्ग मिल गया है,
लेकिन शायद 2-4 और मानसरोवर के यात्री हो जाएं। ज्ञान शमशेर ले पीठ संसार में, सकल संसार का मोह टारा। लेके तलवार कूद पड़ते हैं संसार में कि लोगों का मोह काट दे। जीसस से किसी ने पूछा है, आप शांति के अवतार हैं, आप जगत में शांति लेके अवतरित हुए। जीसस ने कहा कि नहीं, मैं तलवार लेकर आया हूं। ईसाइयों को बड़ी कठिनाई होती इस वक्तव्य का अर्थ करने में, क्योंकि जीसस और कहें कि नहीं, मैं तलवार लेकर आया हूं, इसकी क्या व्याख्या करें? क्योंकि जीसस तो परम शांति के संदेश वाहक, और कहें कि मैं तलवार लेके आया हूं, पलटू के वचन में अर्थ है। ये साधारण तलवार की बात नहीं हो रही। जीसस उस तलवार की बात कर रहे हैं जो तुम्हारे मोह को काट देगी, जो तुम्हारे अहंकार को काट देगी, जो तुम्हारे अंधकार को काट देगी, जो तुम्हारी मूर्छा को काट देगी। ज्ञान शमशेर ले बैठी संसार में, सकल संसार का मोह टारा। प्रीति सबसे करें मित्र और दुष्ट से, भली और बुरी दोई शीश धारा। संतों के जीवन में भीतर तो अमृत की रसधार बहती, लेकिन बाहर कुछ थोड़े से लोग जिनमें बोध है, जिनमें होश है, वे तो उनके चरणों में सिर भी रखते हैं, लेकिन अधिक लोग, भीड़ भाड़, वह तो गालियों की बौछार करती। पागलों की एक जमात है ये पृथ्वी। इसमें अजीब अजीब पागल है। जहां अहंकार है वहां पागलपन है, और जहां अहंकार है वहां सिर्फ भूलें ही हो सकती। वहां सत्य खो जाता है, सत्य तो दूर, वहां साधारण सज्जनता भी खो जाती। मुल्ला नसरुद्दीन स्टेशन जाने की जल्दी में था और कोई टैक्सी नहीं मिल रही थी। अंततः उसने सोचा कि किसी कार से ही लिफ्ट मांगी जाए, वरना गाड़ी पकड़ना मुश्किल। सो पहली ही जो कार निकली वह देश के एक महान नेता की थी। मुल्ला को कुछ पता नहीं, वो तो स्टेशन जाने की जल्दी में था। घंटा घर की घड़ी घंटे बजा रही थी, बस मिनटों में अगर नहीं पहुंचा तो चूक जाएगा, और जाना जरूरी है, पहुंचना जरूरी है। सो उसने हाथ दिया, कार रुकी। बिना कुछ पूछे ही मुल्ला झट से पीछे का दरवाजा खोलकर भीतर घुस गया। महान नेता को महान क्रोध आया। महान नेताओं को महान ही चीजें होती। वे गुस्से में बोले, उल्लू के पट्टे, नीचे उतरो। क्या आपने बाप की गाड़ी समझ रखी? जानते नहीं मैं कौन हूं? हाथ देकर गाड़ी क्यों रोकी? तुम कौन हो गाड़ी रोकने वाले? मुल्ला नसरुद्दीन ने हाथ जोड़े और कहा, अरे अरे क्षमा करें नेताजी, आपकी गाड़ी है, मुझे क्या पता। मैं तो स्टेशन जाने की जल्दी में था। मैं तो समझा कि किसी सज्जन पुरुष की कार होगी। जहां अहंकार है वहां सज्जनता खो जाती, और जहां अहंकार है वहां विक्षिप्तता का वास हो जाता। अहंकार एक तरह का पागलपन है।
सरकारी कार्यालय में इंटरव्यू था। चंदूलाल भी उसमें उम्मीदवार थे। प्रश्नकर्ता ने पूछा, चंदूलाल, टाइपिंग किस स्पीड से कर लेते हो? जरा प्रश्नकर्ता और इंटरव्यू लेने वाला संकेत था। चंदूलाल के ढंग को झक्की से मालूम होते थे। टोपी उल्टी लगा रखी थी, कोट की बटन भी ऊपर नीचे लगी थी। चंदूलाल ने कहा, 100 शब्द प्रति मिनट की दर से। अधिकारी को विश्वास तो ना आया, ये ढंग और 100 शब्द प्रति मिनट की दर से टाइप करने की क्षमता, बात कुछ जची तो नहीं, लेकिन उसने कहा, कोई बात नहीं, आओ करके बताओ। चंदूलाल बेधड़क आगे बढ़े, टाइप करने बैठ गए। करीब आधा घंटे बाद अधिकारी आया, देखा कि अभी तक चंदूलाल ने केवल 3-4 शब्द ही टाइप किए। जवाब में चंदूलाल ने कहा, माफ करिए, मुझे हिंदी टाइपिंग नहीं, अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान है। अधिकारी ने उसे अंग्रेजी टाइपिंग की मशीन दी। फिर आधे घंटे बाद आया तो देखा चंदूलाल ने एक शब्द भी टाइप नहीं किया। क्यों जी, तुम तो कहते थे अंग्रेजी टाइपिंग बहुत तेजी से कर लेते हो, अभी तक खाली क्यों बैठे हो? जी हाँ, चंदूलाल बोले, हिंदी टाइपिंग यद्यपि मैं तेजी से नहीं कर पाता, लेकिन हिंदी पढ़ते बन जाती। अंग्रेजी में हालत बिल्कुल उल्टी, टाइपिंग तो अपोलो यान की गति से करता हूं, मगर अंग्रेजी पढ़ते नहीं बनती। अहंकार में उलझे हुए आदमी की बड़ी दुविधा है, द्वंद्व है। सब अधूरा अधूरा है, कुछ पूरा नहीं। सब खंड खंड है, कुछ अखंड नहीं। ज्ञान बासा है, उधार है, अपना नहीं। अज्ञान अपना है और ज्ञान बासा है, उधार है। और ज्ञान पे भरोसा है और अपने अज्ञान को तो देखता भी नहीं। देखे तो तोड़ने की चेष्टा हो सकती है। सोचना, जो भी तुम जानते हो और चकित हो जाओगे। जो भी मूल्यवान है कुछ नहीं जानते। ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, नरक, पाप पुण्य, कर्म अकर्म, ये सब तुम बकवास की तरह करते हो। इसमें से किसी भी चीज का तुम्हें कोई स्वानुभव नहीं, मगर लोग ब्रह्म चर्चा कर रहे हैं। इस देश में तो ये दुर्भाग्य और भी घना हो गया है। इस देश में तो सभी ज्ञानी, यहां अज्ञानी तो कोई है ही नहीं। ये तो पुण्य भूमि है, धर्म भूमि। जिसने गीता पढ़ ली, जिसने रामायण कंठस्थ कर ली, वो ज्ञानी हो गया। जो उपनिषद के 4 वचन दोहरा लेता है, वो सोचता है कि सब आ गया, अब क्या करना है। इतना सस्ता नहीं है ज्ञान, ऐसे नहीं मिलता ज्ञान। ज्ञान के लिए ध्यान चाहिए। इसलिए पलटू कहते हैं, संतजन अमर है उसी हरिनाम से, उसी हरिनाम पर चित्त दैवे। उसी हरिनाम पर चित्त को लगाने का नाम ध्यान है। अपने भीतर उसकी तलाश, खोज, अपने भीतर उसे खोदना है। जैसे मिट्टी को खोदते जाओ तो जल स्रोत मिल जाएंगे, मिल ही जाएंगे देर अबेर। वैसे ही स्वयं के भीतर खोदते चले जाओ तो हरि नाम मिल जाएगा, हरि की किरण मिल जाएगी। और तब तुम्हारे जीवन में एक क्रांति होती, तब तुम्हारे पास देने को कुछ होता है, और इतना होता है कि तुम दे चले जाओ, चुकता नहीं। और ध्यान रखना, तुम दोगे लोगों को अमृत और गालियां पड़ेंगी और पत्थर गिरेंगे तुम्हारे ऊपर और फांसी लगाई जा सकती। ये लोग करेंगे, जो लोग कर सकते हैं वो लोग करेंगे।
लेकिन इससे संतों को कुछ भेद नहीं पड़ता। भली और बुरी दो सी धारा, प्रीति सबसे करें मित्र और दुष्ट से। दास पलटू कहें राम नहीं जान हूं, ये शब्द बड़ा अद्भुत है। दास पलटू कहें राम नहीं जान हूं संत जिन जगत तारा। कहते हैं कि राम को तो मैं सीधा सीधा नहीं जानता था। कैसे जानता? जाना पहले उन्हें जिन्होंने राम को जान लिया था, संतों को जाना। इस पृथ्वी पर परमात्मा का और कोई प्रमाण नहीं, कोई तर्क उसे सिद्ध नहीं कर सकता। तर्क से तो परमात्मा असिद्ध ही होता है। तर्क तो नास्तिक के पक्ष में है, आस्तिक के पक्ष में नहीं। आस्तिकता तर्क से संबंध भी नहीं रखती। तर्क तो निषेध का व्यापार है और आस्तिकता विधेय है। नहीं कहना हो तो तर्क की जरूरत होती, हां कहना हो तो तर्क की कोई जरूरत नहीं होती। तर्क परमात्मा को सिद्ध नहीं करता, कोई प्रमाण नहीं देता। जो तर्क से ही जीते हैं वे अधार्मिक ही रह जाते हैं। जो तर्क से ही जीते हैं उनके जीवन में न कोई गंध होती, न कोई गीत होता, न कोई संगीत होता। जो तर्क से ही जीते हैं वो मिट्टी की तरह ही जीते हैं और मिट्टी की तरह ही नष्ट हो जाते हैं। उनके जीवन में वो परम सौभाग्य की घड़ी आ ही नहीं पाती, जब महोत्सव फले, जब दीपावली हो, जब हम शाश्वत के साथ होली खेल सके। दास पलटू कहे राम नहीं जान हूं। कहते हैं कि राम को तो मैं जानता भी नहीं, जान भी नहीं सकता था, लेकिन मेरा सौभाग्य ये था कि जानूं संत जिन जगत तारा। उन संतों को जानने का अवसर मिल गया जो तलवार लेकर टूट पड़े थे जगत में, कि हो जिसकी भी हिम्मत उसका मोह काट दे, उसका भ्रम तोड़ दे। हो जिसमें भी साहस उसका अहंकार उसकी गर्दन काट दे। लेकिन जिसने संत को जान लिया उसके लिए परमात्मा के प्रमाण मिलने शुरू हो जाते। संत के सानिध्य में प्रमाण है, संत की तरंगों में प्रमाण है, संत के आसपास बरसते प्रसाद में प्रमाण है। लेकिन इस प्रसाद को, इस तरंग को, इन फूलों की वर्षा को वही झेल पाएगा जो हृदय खोल के बैठे। अगर तर्क में अकड़े, अहंकार में जकड़े, ज्ञान से भरे, पक्षपात की आंखों पे पट्टियां बांधे, कानों में घंटे लटकाए कि कुछ और सुनाई ना पड़े, अगर इस तरह आके संत के पास भी बैठे तो नदी के पास भी आए और प्यासे ही लौट जाओगे। संत के पास तो बैठने की कला है, मिट के बैठना, खाली होके बैठना, शून्य होके बैठना। संत को सुनने का एक और ही ढंग है। स्कूल में, विद्यालय में, विश्वविद्यालय में सुनने का एक ढंग है, संत के पास सुनने का दूसरा ही ढंग है। विश्वविद्यालय में सुनते हो बुद्धि से, संत को सुनना होता है हृदय से। विश्वविद्यालय में सुनते हो विचार से, संत को सुनना होता है प्रेम से। जो अपनी प्रीति की झोली फैलाकर संत के पास बैठ जाता है उसकी झोली भर जाती। दास पलटू कहे राम नहीं जानहूं, जानहूं संत जिन जगत तारा। उम्रे अबद से खिज्र को बेजार देखकर, खुश हूं फुसूने नर्ग से बीमार देखकर। अब जुस्त जुए दोस्त की मंजिल कहीं भी हो, हम चल पड़े हैं राह को दुश्वार देखकर।
अब इससे क्या गरज कि हरम है कि दैर है, बैठे हैं हम तो साया ए दीवार देखकर। राजे फरोगे आखरे सब, कुछ न खुल सका, क्यों खुश है समा सुबह के आसार देखकर। साजे गजल उठा ही लिया हमने ए रविश, उस चश्म नीम बाज का इसरार देखकर। संतों के पास बैठोगे तो गीत उठने ही लगेंगे, क्योंकि संत के भीतर वह परम प्यारा प्रकट हो रहा है, या कहो वह परम प्रेयसी प्रकट हो रही, जो मर्जी हो। सूफी कहते हैं उसे परम प्रेयसी, पलटू कहेंगे उसे परम प्यारा। दोनों ठीक है, क्योंकि वहां ना तो स्त्री बचती ना पुरुष, परमात्मा ना तो स्त्री है ना पुरुष, पर हम तो बोलेंगे तो कोई ना कोई शब्द उपयोग करना पड़ेगा। ये सूफियों का वचन है। साजे गजल उठा ही लिया हमने ए रविश, उठाना ही पड़ा, साज उठाना पड़ा, वीणा बजानी पड़ी, कि बांसुरी बजानी पड़ी, कि मृदंग पर थाप देनी पड़ी, कि गजल गानी पड़ी। साज गजल उठा ही लिया हमने ए रविश, उस चश्म नीम बाज का इसरार देखकर, उसका इशारा देखा। उस प्रीतमा का इशारा देखा, उस प्रीतमा की आधी आंखें खुली आधी बंद, उन अध खुली आंखों का इशारा समझ में आ गया। तुमने बुद्ध की प्रतिमा देखी? बुद्ध की प्रतिमा आधी आंख खुली होती आधी बंद, नीमबाज, अध खुली आंख होती। क्यों? सदियों से ये सवाल बौद्ध जिज्ञासु पूछते रहे, क्यों? जवाब दिया है जापान के एक ज़ेन फकीर रिंझाई ने। उसने कहा बुद्ध मध्य मार्गी, इसलिए वो कहते हैं बाहर भी देखो आधा, आधा भीतर भी देखो, क्योंकि वही बाहर है वही भीतर है। इसलिए आधी खुली आंख। महावीर की आंख पूरी बंद है ध्यान में, वो भीतर डुबकी मार रहे हैं, पूरी पूरी डुबकी मार रहे हैं। तुम्हारी आंख पूरी खुली, तुम बाहर भटक रहे हो। रिंझाई की बात में सच्चाई है। बुद्ध ने आधी आंख बंद की, आधी खुली रखी, क्योंकि बाहर भी वही भीतर भी वही। बुद्ध का सार सूत्र है मध्य, ठीक बीच में रुक जाना। जैसे तराजू को तौलते वक्त जब कांटा ठीक बीच में रुक जाता है तो समतुलता आ जाती, समता आ जाती, सम्यक्त्व आ जाता है। ना तो बहुत भीतर झुक जाना, नहीं तो अंतर्मुखता घेर लेगी। न बहुत बाहर झुक जाना, नहीं तो बहिर्मुखता घेर लेगी। दोनों स्थितियों में आदमी आधा रह जाता है, और परमात्मा को जानना है उसकी समग्रता में। साज गजल उठा ही लिया हमने ए रविश, उस चश्म नीम बास का इसरार देखकर। और जब उसका इशारा हो गया हो तो हम करते भी क्या? फिर हमने गीत छेड़ ही दिया। अब जुस्तजुए दोस्त की मंजिल कहीं भी हो, अब उस प्यारे की मंजिल कहीं भी हो, कोई फिक्र नहीं। एक बार सदगुरु से मिलना हो गया तो इतना भरोसा आ जाता है कि मंजिल है, और इसके अतिरिक्त भरोसा आता नहीं। सदगुरु की आंखों में झांक के ही भरोसा आता है। उसके हृदय के साथ जब तुम्हारा हृदय भी धड़कता है, साथ साथ लयबद्ध होकर, तब भरोसा आता है, तब श्रद्धा उमकती है। अब जुस्तजुए दोस्त की मंजिल कहीं भी हो, अब उस प्यारे की मंजिल कहीं भी हो, कोई फिक्र नहीं। हम चल पड़े हैं राह को दुश्वार देखकर, और ये भी हमें मालूम है कि रास्ता कठिन है, और ये भी हमें मालूम है कि चढ़ाई है और पहाड़ की यात्रा है, मगर कोई फिक्र नहीं। एक बार जिसने सदगुरु की आंख में झांक लिया
उसे ये बात पक्की हो जाती है, अब जुए दोस्त की मंजिल कहीं भी हो, हम चल पड़े हैं राह को दुश्वार देखकर। अब इससे क्या गरज कि हरम है कि दैर है, बैठे हैं हम तो साया दीवार देखकर। और सच्चा प्रेमी परमात्मा का ये फिक्र नहीं करता कि मस्जिद है कि मंदिर है, कि गुरुद्वारा है कि गिरजा है। इसकी भी फिक्र नहीं करता कि सदगुरु हिंदू है कि मुसलमान की ईसाई। अब इससे क्या गरज कि हरम है कि दैर है, बैठे हैं हम तो साया दीवार देखकर। अब मंदिर की दीवार हो कि मस्जिद की क्या फर्क पड़ता है, हमें तो छाया मिल रही, हम तो छाया देख के बैठ गए। मस्जिद की दीवार भी छाया दे देती है, मंदिर की दीवार भी छाया दे देती है। और धूप से जो तड़फ रहा है उसे छाया चाहिए, वो ये फिक्र नहीं करता कि मंदिर मस्जिद। राजे फरोगे आखिरी सब, कुछ न खुल सका, क्यों खुश है समा सुबह के आसार देखकर। बड़ा प्यारा वचन कि इस बात का राज पहले नहीं खुल सका था कि सुबह होती देखकर समा खुश क्यों है। समा को खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुबह होते ही समा बुझा दी जाएगी। समा को तो खुश होना चाहिए रात देखकर, क्योंकि रात में समा जलेगी, दिया जलेगा। सुबह हुआ कि दिया बुझा। सुबह को देख के समा इतनी खुश क्यों है? ये राज तो तब खुलता है जब तुम किसी संत के साथ जुड़ोगे, तब तुम जानोगे कि अहंकार की समा बुझ जाए तो आत्मा की समा प्रज्वलित होती। तब तुम जानोगे कि संत क्यों अपने को मिटा देने को उत्सुक है, क्योंकि उसे एक रहस्य पता चल गया है कि मिटने में ही असली होना है, खोने में ही असली पाना है। जीसस का वचन है, जो बचाएंगे अपने को खो जाएंगे, और जो अपने को खो देंगे वो बचा लिए गए। कफन को बांध के करे तब आस की। पलटू कहते हैं कफन बांध लेना सिर में, तब चलना इस प्रेम के रास्ते पर। कफन को बांध के करे तब आस की, आशिक जब होए तब ना ही सोवे। ध्यान रहे, रास्ता दुश्वार है, कठिन, लेकिन अगर कभी किसी सदगुरु का जरा सा स्वाद लग गया तो चुनौती मिल जाती है। तब असंभव संभव मालूम होने लगता है। तब रात कितनी ही अंधेरी हो, सुबह होके रहेगी। इसकी ऐसी आस्था उमकती कि चल पड़ता है आदमी। कितने ही पहाड़ लांघने हो, कितने ही समुद्र लांघने हो, सबकी तैयारी दिखा देता है। पाना ही होगा। एक बार बूंद भी मिल जाए स्वाद, जरा सा बूंद का स्वाद, कि फिर रुका नहीं जा सकता, फिर अपरिहार्य है यात्रा। कफन को बांध के करे तब आस की, आशिक जब होए तब ना ही सोवे। और प्रेम की शर्त यही है कि फिर दोबारा ना सोवे, फिर दोबारा संसार में मूर्छित ना हो। नशाए मैं के सिवा कितने नशे और भी हैं, कुछ बहाने मेरे जीने के लिए और भी हैं। ठंडी ठंडी सी मगर गम से है भरपूर हवा, कई बादल मेरी आंखों से परे और भी हैं। इश्क के रुस्बा तेरे हाय दागे फरोजा की कसम, मेरे सीने में कई जख्म हरे और भी हैं। हिज्र तो हिज्र था, अब देखिए क्या होता है, उसकी कुर्बत में कई दर्द नए और भी हैं। रात तो खैर किसी तरह से कट जाएगी, रात के बाद कई कोस कड़े और भी हैं। वादी ए गम में मुझे देर तक आवाज न दे, वादी ए गम के सिवा मेरे पते और भी हैं। यात्रा तो कठिन है, यात्रा तो लंबी है,
यात्रा तो करीब करीब असंभव है, लेकिन असंभव की चुनौती न लोगे तो तुम्हारे भीतर आत्मा भी पैदा न होगी। असंभव की चुनौती के स्वीकार में ही आत्मा का जन्म है। जितनी बड़ी यात्रा पर तुम निकलते हो उतने ही बड़े तुम हो जाते हो। जितने विराट की तुम तलाश करते हो उतने ही विराट तुम हो जाते हो। क्षुद्र से दोस्ती न बांधना, नहीं तो क्षुद्र हो जाओगे। दास पलटू कहे राम नहीं जानहूं, जानहूं संत जिन जगत तारा। कुछ मैत्री बनाओ किसी सदगुरु से, उसकी हाथ की तलवार देखकर भाग मत खड़े होना। काटेगा तुम्हें, जरूर काटेगा, मारेगा तुम्हें, क्योंकि तुम जैसे हो अभी झूठे हो। तुम्हें मिटाएगा, क्योंकि तभी तुम्हारा वास्तविक जन्म हो सकता है। तुम द्विज हो सकते हो, और तुम्हारा दूसरा जन्म होना चाहिए, देह का नहीं, आत्मा का। हिज्र तो हिज्र था, अब देखिए क्या होता है। उसकी कुर्बत में कई दर्द नए और भी। संसार के दुख हैं, लेकिन जब तुम परमात्मा के समीप आने लगोगे तो तुम्हें नई पीड़ाओं का अनुभव होगा। पीड़ाएं जो बड़ी मीठी, पीड़ाएं जो बड़ी मधुर है, पीड़ाएं जो आर पार भेद जाती, छेद जाती। हिज्र तो हिज्र था, अब देखिए क्या होता है। उसकी कुर्बत में कई दर्द नए और भी। रात तो खैर किसी तरह से कट जाएगी, रात के बाद कई कोस कड़े और भी है। धर्म कायरों के लिए नहीं, साहसियों के लिए, दुस्साहसियों के लिए। कायरों ने तो अपने मतलब के धर्म बना लिए, यज्ञ कर लिया, हवन कर लिया, घंटी बजा ली पत्थर की मूर्ति के सामने, और सोचा कि धर्म हो गया, कि चर्च हो आया हरि रविवार को, कि सोचा कि धर्म हो गया, कि जाके 2 फूल चढ़ा दिए और सोचे कि धर्म हो गया। अपने को कब चढ़ाओगे? जब तक अपने को न चढ़ाओगे तब तक धर्म नहीं होगा। कबीर कहते हैं, घर जो बारे आपना, चले हमारे संग। सब जला के राख करने की तैयारी हो, वो हमारे साथ आए। मंदिरों मस्जिदों में तुम कायरों को झुका देखोगे। सदगुरुओं के पास दुस्साहसी इकट्ठे होते, क्योंकि वहां चुनौती है, और ऐसी चुनौती जैसे स्वीकार करना बस थोड़े से लोगों की सामर्थ्य में, मगर यही थोड़े से लोग इस जमीन के नमक हैं। इनके कारण ही इस जमीन में थोड़ा सा रस है, स्वाद है। इन्हीं के कारण इस जमीन में थोड़े से दिए जलते, थोड़ी रोशनी होती। इन्हीं के कारण मनुष्य मनुष्य है। ये थोड़े से आदमी खो जाएं कि फिर आदमी और पशु में कोई भेद नहीं रह जाता। ये थोड़े से बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट, ये थोड़े से मोहम्मद, महावीर, मूसा, बस इन थोड़े से लोगों के कारण तुम आदमी हो, तुम्हारे कारण नहीं। तुम्हारे कारण तो तुम पशु ही हो। इन थोड़े से लोगों ने खींचा है, खूब खींचा है। तुम्हें जितनी ऊंचाइयों तक ले जा सकते थे ले गए। तुम गिर जाओ, ये तुम्हारा कसूर। तुम उठो ही ना, ये तुम्हारा कसूर। मगर जगाने वालों को तुम दोष न दे सकोगे। उन्होंने पहाड़ों की चोटियों पर खड़े होकर आवाज दी है। उन्होंने आवाज देने के लिए हर कीमत चुकाई है। उन्होंने तुम्हारी गालियां, कांटे, पत्थर, फांसियां, जहर सब सहे। कफन को बांध के करे तब आस की, आशिक जब होए तब नहीं सोवे। चिता बिनु आग के जरे दिन रात ही जब, और फिर एक ऐसी आग लगती है भीतर कि चिता कहीं दिखाई नहीं पड़ती, आग कहीं दिखाई नहीं पड़ती, और फिर भी भक्त जलता है।
मगर ये जलना सौभाग्य है, क्योंकि इसमें केवल कचरा जलता है, सोना तो निखर आता है। जीवत ही जान से सती होवे, मृत्यु तो नहीं होती, मगर जीते जी भक्त सती हो जाता, क्योंकि परमात्मा से उसका जो प्रेम है, अब उसके सिवाय उसका कोई और प्रेम नहीं। उसका सारा प्रेम संग्रीभूत होकर परमात्मा की तरफ प्रवाहित होता है। वो बहुत धाराओं में नहीं बहता, वो बहुत दिशाओं में नहीं बहता। उसका प्रेम एकाग्र हो जाता है। जीवत ही जान से सती होवे, और भीतर धू धू कर कुछ जलता है। आग तो नहीं, आग से भी बड़ी आग, धुआं भी नहीं उठता, चिता भी नहीं, और फिर भी भक्त जल जाता है और राख हो जाता है। मगर जो जल जाता है वह झूठ था, मिथ्या था। फिर जो बच रहता है वही सोना है, निखरा हुआ कुंदन। भूख प्यास जग आस को छोड़कर ही अपनी आप से आप खोबे, सब फिक्र भूल जाती है उसे। भूख याद नहीं रहती, प्यास याद नहीं रहती, जग की आस याद नहीं रहती। उसे तो बस एक ही धुन, श्वास श्वास में एक ही धुन, एक ही मस्ती, एक ही नशा। बात करता है तो वही, चुप रहता है तो वही। कबीर ने कहा है, बोलता हूं तो हरिनाम, खाता हूं तो हरिनाम, सोता हूं तो हरिनाम, ओढ़ता हूं तो हरिनाम। उसका उठना बैठना जागना सोना सब हरि में डूब जाते हैं। आपनी आप से आप खोबे, वो अपने ही भीतर डूबता उतरता गहराइयों में विलीन होता जाता है। जैसे नमक की डगली को कोई सागर में डाल दे, जैसे जैसे गहरे जाने लगे वैसे वैसे खोने लगे। और एक घड़ी आएगी, नमक की डगली खो जाएगी, सागर के साथ एक हो जाएगी। दास पलटू कहे इश्क मैदान पर, दे जब शीश तब ना ही रोवे। और तुम तब तक रोते ही रहोगे जब तक तुमने एक हिम्मत न जुटाई। दास पलटू कहे इश्क मैदान पर, प्रेम की कसौटी पर जब तक तुम अपनी गर्दन न चढ़ा दोगे, तुम्हारी जिंदगी रुदन, आंसू ही आंसू। तुम्हारी जिंदगी में आनंद नहीं हो सकता। आनंद सिर्फ उनके लिए है, दे जब शीश तब नहीं रोवे। फिर कोई दुख नहीं, फिर सच्चिदानंद है। युवावस्था में, यौवन के प्रेम में कभी कभी तुमने ऐसी आग को थोड़ा सा जाना है, जो आग नहीं फिर भी जलाती है। भक्त उसी आग को बड़े विराट रूप में पाता है, जैसे जंगल का जंगल आग लग जाए। प्रेम में, साधारण सांसारिक प्रेम में जो आग है, वो तो यूं समझो कि छोटी सी चिंगारी, बुझी बुझी, राख दबी, मगर थोड़ा अनुभव उसमें होता है। इसलिए जिन्होंने प्रेम का अनुभव किया है, उन्हें भक्ति का अनुभव समझने में सुविधा होती है। जिन्होंने प्रेम का कोई अनुभव ही नहीं किया, उन्हें भक्ति को समझना बहुत कठिन हो जाता है। यौवन सुरा जगी है, मेरे भरे भरे मन में यह कैसी आग लगी है। अंतर की रस तरल तरंगिन, क्या आंधी पानी बनाई, या आंधी पानी के स्वर में नए प्रणय ने बीन बजाई। दो तूफानों में विवेक मति ठिठकी ठगी ठगी, साख पात को मत प्रभंजन ज्यों झकझोर रहा है। मन के बीच मदन सर बैठा कसक मरोड़ रहा है। लहरों पर चढ़ी चेतना चंचल फिरती भगी भगी है। यह उन्मद मौजों का मेला मन क्यों बांध सकेगा। इस
अस्थिरता में क्यों अपनी तरनी साध सकेगा। रूप चाहती हुई भावना रस में पगी पगी है। मेरे भरे भरे मन में यह कैसी आग लगी है। दो तूफानों में विवेकमती ठिठकी ठगी ठगी है। लहरों चढ़ी चेतना चंचल फिरती भगी भगी है। रूप चाहती हुई भावना रस में पगी पगी। ये तो साधारण प्रेम का वर्णन है, मगर इसको ही अनंत गुना कर लो, अनंत अनंत गुना कर लो। महावीर ने कहा है अनंत अनंत, अनंत को भी अनंत से गुणित कर दो, तब तुम जान पाओगे जो आग ध्यानी को या भक्त को लगती, एक क्षण में सारा संसार भस्मीभूत हो जाता है। फिर जो शेष रह जाता है वही हरि, वही राम। फिर उससे तुम जो नाम देना चाहो, निर्वाण, मोक्ष, कैवल्य, आत्मा, परमात्मा, सब नाम का भेद है। दास कहाई के आस न कीजिए, आस जो करे सो दास नहीं। और जब एक बार किसी गुरु के चरणों में दास हो जाओ, एक बार जब किसी गुरु के चरणों में कह दो बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, तो फिर एक बात याद रखना, फिर अपनी कोई आस मत रखना। दास कहिए आस न कीजिए, आस जो करे सो दास नहीं। छोटे छोटे शब्दों में गहरे सत्य भर दिए पलटू ने। सीधे साधे आदमी, लेकिन पते की बात कह दी। समझे उनके लिए इशारे काफी। आस जो करे सो दास नहीं। अगर गुरु के पास बैठ के भी आशा जारी रखी कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, सिद्धि मिल जाए, रिद्धि मिल जाए, तो भटकते रहोगे। तो गुरु के पास भी बैठे और बैठे भी नहीं, तुम्हारे और गुरु के बीच हजारों कोस का फासला रहा। जितनी आस उतना फासला। अगर आस बिल्कुल नहीं तो फासला बिल्कुल नहीं। तब गुरु धड़केगा तुम्हारे हृदय में, और गुरु बोलेगा तुम्हारी वाणी में, और तुम्हारी श्वासें उसकी श्वासें होंगी, और तुम उसकी आंखों से देख सकोगे। और यही अनुभव सत्संग है, जब गुरु की आंखों से देख सको, उसके हाथों से छू सको, उसके हृदय से अनुभव कर सको। जब सब फासले गिर जाएं। प्रेम तो एक जो लगा संसार में, भक्ति गई दूरी अब जग तमाही। एक तो प्रेम है जो संसार में लगा हुआ, बाहर भटक रहा है। जब प्रेम संसार में लगा होता है, धन में, पद में, प्रतिष्ठा में, तब भक्ति बहुत दूर चली जाती। तब तुम्हें भक्ति का कुछ पता नहीं रह जाता। प्रेम तो एक जो लगा संसार में, भक्ति गई दूरी अब जग तमाही। चाहिए भक्ति को जगत से तोड़िए, जोड़िए जगत से भक्ति जाही। ध्यान रखो, प्रेम को वस्तुओं से जोड़ दो तो संसार बन जाता है, और प्रेम को स्वयं से जोड़ लो तो संसार विलीन हो जाता है। प्रेम को संसार से जोड़ने का अर्थ, वस्तुओं से आशा रखो सुख की, पर से आशा रखो सुख की, तो तुम भगवान से टूट जाते हो। और जिस दिन तुम भगवान से जुड़े, उस दिन तुम वस्तुओं से टूट जाते हो। ये दोनों बातें साथ साथ नहीं हो सकती। दास पलटू कहे एक को छोड़ी दे, तलवार दुई म्यान एक नाही। तलवार दुई म्यान एक नहीं चाहिए। एक म्यान में दो तलवारें नहीं चाहिए, दो में से एक छोड़ देना होगा। वस्तुओं की महत्वाकांक्षा, और मिले धन, और मिले पद, और मिले प्रतिष्ठा, अगर इसमें तुम खोए हो तो तुम परमात्मा को ना जान सकोगे।
और अगर तुम परमात्मा को जानना चाहते हो तो इन क्षुद्रताओं से अपना मोह भंग करना होगा। जिसको सपने देखने हैं वो जाग नहीं सकता, और जिसको जागना है उसे सपनों से मोह छोड़ना होगा। लेकिन हमारे मोह हैं बड़े अजीब मोह हैं, मरते मरते तक नहीं छूटते। एक नेताजी अपने जीवन की आखिरी सांसें गिन रहे थे। ये पहला ही अवसर नहीं था। वे महापुरुष पहले भी कई बार मर चुके थे, मगर बार बार जिंदा हो गए थे। आखिर नेता लोग इतनी आसानी से मर भी तो नहीं जाते। इस बार जब वे मरने लगे तो बोले, मेरे मरने के बाद इस बात का ख्याल रखा जाए कि अमुक संगीतकार का ऑर्केस्ट्रा ही शोक धुन बजाए। मर रहे हैं, मरने के बाद भी कौन सा ऑर्केस्ट्रा शोक धुन बजाएगा, इसका इंतजाम किए जा रहे हैं। नेताजी के वकील ने तुरंत इस बात को एक कागज पर नोट करते हुए पूछा, कृपया यह भी बताने की कृपा करें कि अमुक संगीतकार की कौन सी धुन आप सुनना पसंद करेंगे। मर के भी लोग संसार को छोड़ते नहीं, इसलिए तो दोबारा आना पड़ता है। जीते जी भी पकड़े रहते हैं, मर के भी पकड़े रहते हैं। मौत भी आ जाती तो भी तुम्हारी मुट्ठी नहीं खुलती। मौत भी आती रहती फिर भी तुम जागते नहीं। इतनी चोट पर चोट खाते हो मगर होश नहीं आता। संसार से अगर इतना प्रेम लगा रखा है तो फिर भक्ति बहुत दूर। इस सारे प्रेम को इकट्ठा करो, इस सारे प्रेम को इकट्ठी एक धारा बनाओ और इस सारे प्रेम को परमात्मा की तरफ बहाओ। उसके ही सागर की तरफ बहने दो ये गंगा। इसको हजार हजार नहरों में मत तोड़ो, अन्यथा सागर तक ये न पहुंच पाएगी। और सागर तक पहुंचे बिना न शांति है न सुख है। मिल जाए मैं तो सजदाए शुक्राना चाहिए, पीते ही एक लफ्ज से मस्ताना चाहिए। हाँ, एहतराम मस्जिद व बुतखाना चाहिए, मजहब की पूछिए तो जुदा गाना चाहिए। रिंदान मैं परस स्याह मस्त ही सही, ए शेख गुफ्तगू तो शरीफाना चाहिए। दीवानगी है अक्ल नहीं है कि खाम हो, दीवाना हर लिहाज से दीवाना चाहिए। इस जिंदगी को चाहिए सामान्य जिंदगी, कुछ भी न हो तो शीशा ओ पैमाना चाहिए। दीवानगी है अक्ल नहीं है कि खाम हो। ये जो भक्ति है दीवानगी है, ये कोई अक्ल नहीं है कि कच्ची चीज हो। अक्ल तो हमेशा कच्ची होती, अक्ल कभी पक्की होती ही नहीं। अक्ल तो हमेशा बचकानी होती। कितना ही बड़ा पंडित हो, अक्ल तो बचकानी ही होती। अक्ल प्रौढ़ता जानती नहीं, प्रौढ़ता तो प्रेम की होती, परिपक्वता तो प्रेम की होती। प्रेम जिन्होंने नहीं जाना वे कच्चे ही रह जाते। और प्रेम एक मस्ती है, एक दीवानापन है। दीवानगी है अक्ल नहीं है कि खाम हो, दीवाना हर लिहाज से दीवाना चाहिए। और जो प्रेम के इस रास्ते पर चला है उसको शर्तें नहीं लगानी होंगी, बेशर्त दीवाना होना होगा। परमात्मा को पीने चले हो तो बेशर्त पियो, घूंट घूंट क्या पीना, पूरा सागर पियो। लेकिन सागर पीना हो तो भीतर शून्य चाहिए। जो भीतर शून्य है उनमें ही सागर समा सकता है, जो शून्य है उनमें ही पूर्ण समा सकता है। शून्य होना पात्रता है, शून्य होना निमंत्रण है पूर्ण को।
इसलिए तलवार सदगुरु की चाहिए कि काट दे तुम्हारी गर्दन, मिटा दे तुम्हें। दीवानगी है, अक्ल नहीं है कि काम हो। दीवाना हर लिहाज से दीवाना चाहिए। मिल जाए मैं तो सजदाए शुकराना चाहिए। और अगर कभी किसी सदगुरु के पास ऐसी शराब मिल जाए, ऐसी दीवानगी मिल जाए, तो फिर धन्यवाद में झुक जाना, सजदाए शुकराना चाहिए। तो फिर भगवान के प्रति धन्यवाद में झुक जाना। मिल जाए मैं तो सजदाए शुकराना चाहिए। पीते ही एक लफ्ज से मस्ताना चाहिए। और जैसे ही सदगुरु को पियो कि फिर तुम्हारे पैर डोलने लगने चाहिए। फिर कहीं रखो पैर, कहीं पड़े पैर। दीवानगी है, अक्ल नहीं है कि काम हो। दीवाना हर लिहाज से दीवाना चाहिए। ये पाठ परम दीवानगी के, ये पाठ परम मस्ती के, कायरों के लिए नहीं, साहसियों के लिए, दुस्साहसियों के लिए। जुटाओ साहस, क्योंकि जो साहस जुटाता है वही उस परम धन्यता को उपलब्ध होता है, उस परम धन्यता को जिसके बिना जीवन सिर्फ राख है, उस परम धन्यता को जिसको पाकर सब पा लिया जाता है। जीसस ने कहा है, पहले खोज लो परमात्मा को, से सब अपने से आ जाएगा। जिसे परमात्मा मिल गया उसे सब मिल गया। तुम सब पालो, और अगर परमात्मा को न पाया तो याद रखना, बार बार कहता हूं याद रखना, मरते वक्त बहुत पछताओगे, लेकिन फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। आज इतना है।